अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाम हुसैन। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वांट इंडियन यूपीआई फॉर हलाल पेमेंट, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन रोड। अच्छा, यूपीआई जो है उनका पेमेंट ट्रांसफ़र का सिस्टम है, यानी उसके ज़रिए से ये पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। यूपीआई यानी कि 10 रुपये 5 रुपये भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र। जो भी चीज़ लेते हैं तो उसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कोई भीख मांग के पैसे देना हो तो उसको भी तो हो ट्रांसफर सकता है कि फ़कीरों ने भी रखा हो, ये भी मीम चले थे इंडिया में। हाँ, उसको भी ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब, हमारी अवाम गरीब। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो गई, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया, उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है। अगर देना हो तो 10,000 तो हम आपको देने में गैस कैसे में 200 पे चला जाता है। 200 टैक्स एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपये कटता है। 200 टैक्स 10,000 मुल्क से बाहर भेजना तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली। क्यों करें हम अपने मुल्क की करें? एक ऐप हाँ अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भारत ने अपना खुद का यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन मेथड का एक एप्स बनाया है, जो पूरे 20 से भी ज्यादा कंट्री को ये एप्स हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने दे दिया है। और ये जो है ना इसमें जो है ना 1 मिनटों में भी पूरा कहां से भी कहां पे भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये जो यूपीआई एप्स है, इसके बारे में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तानी लोगों को दिखा के उनसे उनकी राय पूछे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है। डिजिटल पेमेंट पे नुकसान हो रहा है। जी नुकसान हो रहा है। मैं अपने घर में पैसे भेजता हूँ, यहाँ से मेरे घर वाले अगर कहीं दूर भी बैठे तो मैं अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में भेजने के भी पैसे कटौती कर रहे हैं वो। यानी कि आगे भी एमसीबी बैंक के अकाउंट है और डिजिटल अपने ऐप से कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो उसकी कटौती कर रहे हैं। मैं क्या फ़ायदा है इसका? बैंक इससे लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं कि इसमें कटौती नहीं होगी। नहीं, देखिए लो तबका उसको तो पता ही नहीं डिजिटल का। जिनको पता है उनको भी नुकसान हो रहा है, जिनको नहीं पता वो देखेंगे वो क्यों डिजिटल इस्तेमाल करेंगे। सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब, हमारी अवाम गरीब। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80 कभी 300 कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी, ठीक है। अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। उनको इल्म ज़्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, माशाल्लाह। मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, 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 तो हमारे से ऊपर हो गया ना पहले। बहुत ऊपर हाँ है। जी। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो हैं ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं। लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल पैसे हाँ जी, कटेंगे। पैसे कटौती होगी हम
मैं उसको 1000 रुपये की चीज़ ले रहा हूँ, वो 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपये कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की, और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें, हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप, हाँ, अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हम बात करते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा होगा। नहीं, हमारे मुल्क में जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी तब तक ये नहीं हो सकता। करप्शन का डिजिटल पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, ये भी इसका बताएं। ये मतलब है कि जब तक हमारी हुकूमत है, जब तक फ़ौज नहीं चाहेगी, फ़ौज ही चाहेगी, जिसको मर्जी बना दे हुकूमत, अगर डिजिटल आएगा वो सबको पता चलेगा। और इस इलेक्शन में भी तकरीबन आप समझ सकते हैं कि तकरीबन डिजिटल वाला ही सिस्टम है, सबको पता है कि किसको ज़्यादा वोट डले। आपको भी पता है, मुझे भी पता, सबको पता है। ठीक है, तो वो आज मेरे ख्याल में नहीं होगा। आज मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर 2 मुल्क है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया यूपीआई, वो आज उनके कंट्री में लॉन्च हुआ है, जिसमें वो इंडिया अगर आएंगे या वो उधर जाएंगे, पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, 1 रुपया नहीं कटेगा। अवाम का पैसा बचाने के लिए ऐसी ऐप्स निकल रही हैं और अभी 20 से ज़्यादा मुल्कों में वो चल रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कट रहा। दुबई से पेमेंट भेज रहे हैं, 1 रुपया नहीं कटता। लेकिन वही चीज़ रिवर्स हो जाए, पाकिस्तानियों ने पैसा बाहर भेजना हो या बाहर से पाकिस्तान 2 दफ़ा टैक्स कटता है। नहीं, पाकिस्तान में ये होता है, देखो अगर हमारे लोग दुबई में जाते हैं हमें फ़ायदा है। हाँ। दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे हमें, फायदा है, बिल्कुल। अब बैंक लेकिन टैक्स भी 2 दफ़ा कटते हैं। नहीं, ये वैसे होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए, टैक्स पे से मुल्क चलेगा। लेकिन ये इधर फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है, बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इनको चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बंदे के साथ ताउन करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, जो बंदे फेक काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जब खजाने में पैसे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं स्विगेस में जॉब करता हूँ अच्छा, एज ए सरकारी ऑफिसर। अच्छा। मैं खुद, और हर बंदे को फ़र्क पड़ा, मुझे खुद फ़र्क पड़ा। सर देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल होती है उसका रिकॉर्ड होता है, करप्शन कम होते हैं। एक ट्रांजैक्शन आप पैसों में करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसको तो मुल्क को उसका नुकसान होता है, टैक्स कलेक्शंस में भी नहीं आता। तो आपको नहीं लगता कि डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करनी चाहिए? जी, सब कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जेन्युइन है वही काम होना चाहिए। इधर हम खुद ही नहीं एक दूसरे के साथ देते, जैस कैश पे चले जाओ जी, आपके पैसे पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचे होंगे दोबारा जी मैंने ये भेज दिए। हम छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी करप्शन हो रही है, फिर बड़े लेवल पे क्यों नहीं होगी? ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, मुल्क का एक नाम होना चाहिए। हमारे जो लोग खुद नहीं सही, मैं अगर मेरे कुछ लोग हैं जो दुबई में जाते हैं, उधर 5-6 साल लगाते हैं, अपना एतबार बनाते हैं, उधर से लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, बाद में वापस नहीं जाते। आप कुछ दिन पहले आपको भी पता है कि दुबई का पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो गया, और सऊदी का भी बैन, और ये गलत है। हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद नहीं चाह रहे कि मुल्क दुबई ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन ले और दुबई में बिजनेस करें। 80, हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके ID कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए। देख लिया दोस्तों, दुनिया कहां से कहां पर पहुंच गई, लेकिन ये पाकिस्तानी लोग मास्टर और वीजा कार्ड में ही अटके पड़े हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर 10,000 रुपए अगर ट्रांसफर करने के लिए इन लोगों को कम से कम 1000 से 1200 रुपए का चार्ज इन लोगों को पे करना पड़ता है। ऐसे इन लोगों के यहाँ पे चलता रहा तो इन लोगों की हालत कैसी हो जाएगी, ये आप लोगों को अंदाजा तो आ ही गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी लोगों ने रिएक्शन दिया है, इसको देखकर आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मुझे दे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। जी जनाब, यूपीआई के बारे में हमने पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें पता चला था हमें कि वो पेमेंट ट्रांसफ़र का सिस्टम है। मैं तो काफ़ी टाइम से इसकी वीडियोस देखी हैं और पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है। फ्रांस तक की मेरे ख्याल में, शायद मैंने कोई खबर सुनी थी, फ्रांस तक भी। सबसे खूबसूरत बात यह कि आप 10-20 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और हर बंदे के पास उसका अकाउंट है। हर बंदा 10 रुपये की सिगरेट ले रहा है, छालिया ले रहा है, 15 रुपये की उसके पास डिजिटल पेमेंट आ रही है। फिर वो डिजिटल पेमेंट दूध वाले को भी दे रहा है। मतलब डिजिटल टू डिजिटल इस्तेमाल हो रहा है। नोट जो है ना, इंडिया में कहते हैं हमने रखने ही छोड़ दिए हैं। अच्छा है ना, रखना छोड़ दिया है, रहेगा तो आ जाएंगे मांगने, दे नहीं, छीन भी जाते हैं, बहुत सारे मसले हैं। नहीं, ये अच्छा सिस्टम है। दूसरी बात ये कि उन्होंने क्या बोला है कि पैसे भी नहीं कटते थे, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, सवाल सवाल के पैसे निकाल रहे होते हैं। अच्छा, सवाल ये पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? पाकिस्तान को अभी टैक्स चाहिए इसी तरह से 2 नंबरी से, है ना, फलाना टैक्स। हमारे बिल के ऊपर कितने टैक्स 1000 रुपए में 40 लोग पढ़ते नहीं है, वरना पता नहीं बिला वजह के टैक्स हैं। अच्छा, बैंक में भी नहीं, बैंक में भी
बिजली के बिल में ऐसे ऐसे टैक्स लगे हुए हैं जिनका एटीएम में भी पता ही नहीं है कौन सा साल में टैक्स, एटीएम में वो पैसे काटेंगे। मतलब बहाने से इनका- ट्रांजैक्शन के जो पैसे करते हैं फिलहाल तो उनकी बात हो रही है कि मैं- ट्रांजैक्शन के भी कितने गलत काटते हैं कि बात पे। लेकिन इन शॉर्ट कि इनका पाकिस्तान में बस बहुत- नहीं चलता कि हाँ। सांस लेने का भी टैक्स ले लें। अच्छा यार आपको आप पता है एक राष्ट्र ये तो पाकिस्तान नहीं, में सांस बनी हुई है, लेने का राष्ट्र टैक्स। आईडी पता है आपको? हाँ वो मेरे ख्याल में कोई बिजली बंद कर दे रही है। नहीं राष्ट्र बिजली बंद कर दे रहे, गैस बंद कर दे रहे, तो यही ना हमारी सांस लेने का टैक्स। हाँ ये बात भी है। राष्ट्र आईडी का ये है कि आपका कोई भी अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है या मोबाइल अकाउंट है, उसको कन्वर्ट करते हैं राष्ट्र आईडी पे, होता रहता वही है, बस वो राष्ट्र पे चला जाता है। लेकिन राष्ट्र से राष्ट्र जब आप करते हैं तो 1 रुपया भी कटौती होती है, पहले 10 लाख की ट्रांजेक्शन करो, लेकिन वो सिर्फ ट्रांजैक्शन उस सूरत में है, ये जिस तरह किस से ये सूरत- बता ये भी हैं, ये भी उसी तरह है ट्रांजैक्शन की सूरत में, लेकिन ये तो यूपी की तो अलग सिस्टम है ना, इसमें तो आप दुकानदार को जैसे पे लेकिन हर दुकानदार बैंक के उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर दुकानदार के पास भी राष्ट्र हो हाँ तो फिर दुकानदार के पास भी पेमेंट स्टार्ट हाँ, लेकिन यूपीआई क्या नाम है, यूपीआई ये अलग चीज है, क्योंकि ये तो विदाउट इंटरनेट भी आपने बताया था यूज होती है, ये ये बड़ी वो बात चीज ये है, तो बहुत राष्ट्र बड़ी अलग चीज है। लेकिन राष्ट्र यूँ राष्ट्र समझ लो भी कि एक- इब्तदा समझ लो। हाँ इस चीज़ राष्ट्र की अच्छी चीज है, राष्ट्र इब्तदा आईडी समझ भी, लो। लेकिन ये लेकिन जब तक ये बहुत ही ज़्यादा सहूलतें नहीं देंगे, वायरल नहीं होंगे, वायरल हाँ, नहीं होंगे तो सब लोग नहीं पाकिस्तान अपनाएंगे। कभी ऐसा वो कर रहा है, अगर राष्ट्र जो application है होनी बहुत ज़्यादा सहूलतें देगी तो ये हाँ। आस्ते आस्ते वायरल चाहिए। होगी। अब फिर इन्फॉर्मेशन ये नहीं होती, एक तो पहले लोगों को हाँ बताना ना, पड़ता है, ये हाँ हाँ ये चीज़ भी है, लेकिन कोई चीज़ अगर ओके है ना वो खुद अपनी पब्लिसिटी कर लेगी। ऐसा ही। अगर कोई चीज़ यूपीआई जो यूज करता है, जो जैसे आपने फर्स्ट को हाँ, यूज़ किया, समझ बूझ रखते अगर हैं। आपको फायदा होगा कल आप मुझे बताओगे, मैं हाँ। 4 को और को बताऊंगा। हाँ। अगर चीज़ अच्छी हो, अब आप ये देखो उबर है, करीम है, बाइक है, इन्होंने कौन सी खास पब्लिसिटी की, हाँ। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और आस्ते आस्ते फैल गई। लेकिन अब इनको देख के जो कॉपी करके आ रही है उनको करनी पड़ रही है, उनको ये भी तो करनी देखो। उनको करनी पड़ रही है क्योंकि अब मार्केट में जगह कम है, हाँ। तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर अगर हमारे मुल्क में भी ये चीज़ आती है तो हमें भी फ़ायदा होगा। हाँ इस तरह की होनी चाहिए हर हाँ। कंट्री में। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा, ये एक मज़े की बात है, आपने पता नहीं सवाल किया था, किसी ने किया था कि यूपीआई जैसी ऐप इतने बड़े बड़े कंट्री हाँ। क्यों नहीं बना पा रहे। ये समझ से बाहर है। आपने कहा था या पता नहीं किसने कहा था कि यार यूपीआई अगर ऐसा है कि मोबाइल के इंटरनेट के थ्रू भी पेमेंट इधर से उधर जा सकती अब है जैसे हम और 20 से ज़्यादा कंट्री ने ले ली, उन्होंने अपनी क्यों नहीं बनाई, मतलब इन्होंने क्या ऐसी एक चीज़ और बना बात, ली, कैसे जैसे बना ली। हमारे ये डिजिटल अकाउंट है इजी पैसा जैस कैश, इनसे भी अगर हम स्टार 786 से भी तो पैसे सेंड करते हैं ना, वो भी तो विदाउट इंटरनेट विदाउट इंटरनेट, लेकिन सही पैसे है। कटते हैं। वो बात वही आ जाएगी ना कि फिर वो जब फ़ायदा नहीं है, मतलब हाँ, हमको रास्ता सहूलतें ही नहीं दे हुआ रहे जब तक नहीं, हाँ। वो भी अलग चीज़ हो जाती है फिर। तो ये है कि वाकई किस तरीके से ऐप लेकिन बनाए। वो हर यूपी जो है ये हर बैंक के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे ही समझ है, गए, ऐसे ही है। ये नहीं होता इजी पैसा जैस कैश। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये ये उल्टा हमारे कटौतियां करते हैं। ये हमारे इनके हाँ। पास ही हमारा पैसा जाता है, हाँ ये चीज़ है, तो इस वजह से अपनी हर मर्जी से- बैंक के साथ कनेक्ट हो ना, वो एक अलग बन जाए, वो जबरदस्त। लेकिन होना अच्छा अब एक और रास्ता चीज़ है ना, रास्ता तो बन गया। अब आप टेक्निकल रा- बंदे फर्ज करो नहीं हो, हाँ। आप आईटी की फील्ड के जाहिर सी नहीं बात है, वो हो, तो ठीक है, हाँ। आईटी फील्ड के नहीं हो, आपको सेंस है, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे आईटी की फील्ड के लोग हैं उनको अकल नहीं आ रही कि हम ये चीज़ बनाए मुल्क यार में। वो कर सकते हैं, वो नहीं करने देते ना, ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो जो बंदा जो कह रहा है कि वो जो असल में तो उनका टैक्स मारा जाएगा। तो मारा जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन इनका इन चीज़ों तो दुनिया आप उबर करीम चल रही है ना, उबर करीम चल रही है ना, सारी चीज़ें चल रही है ना, इजी बैन पैसा कर चल रहा है देते, ना, बैन कर देते। इजी पैसा चल रहा है, सारी चीज़ें वो चल पता रही नहीं हैं। कितने कितने रिश्वतें दे रहे हैं। खैर इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी ये चीज़ होगी तो हमें हाँ, इंशाल्लाह। आपको पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगी इंशाल्लाह, पैसे क्या होते ही कहते हो, जब कभी हालात सही हुए तो पैसे होते ही नहीं है। तो फिर सही है ना, आप पैसे किसी को देने लगो तो कहे मेरा मोबाइल नहीं काम कर रहा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।